नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में। तो जिस घड़ी का इंतजार आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का 2016 से था, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला यहां पर आ चुका है। यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है, अपनी उच्च पेंशन, हायर पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, तो आपका इंतजार अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की पीठ के बीच वैसे तो 11 अगस्त को ही अपना फैसला यहाँ पर सुरक्षित रख लिया था, लेकिन पब्लिक डोमेन में उसे आज यहाँ पर जो है पब्लिक किया गया है और बताया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन, उच्च पेंशन के मामले को लेकर अब क्या निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं। इस खबर की सत्यता के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ मीडिया सूत्रों से आई हुई जानकारियां यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि अमरउजाला.com ने भी यहाँ पर इस खबर को प्रकाशित किया है। योजना का लाभ लेने के लिए 15,000 की वेतन सीमा रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठहराया वैध। द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इस खबर को यहाँ पर प्रकाशित किया है और ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके ऊपर अपना व्यूज यहाँ पर दिया है। laborlaw.in की तरफ से भी इस खबर को यहाँ पर प्रकाशित किया गया है और इसी तरह से अन्य मीडिया सूत्रों ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस केसेस पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी है। और ईपीएस 95 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में जानकारी दी है। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला निकल कर आया है उसमें उन्होंने 2014 के जो भी संशोधन थे उन्हें कानूनी तौर पर वैध माना है और ईपीएस 95 पेंशन धारक जिन्होंने उस समय कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए विकल्प का चयन नहीं किया गया था, उन्हें जो है 6 महीने की मोहलत यहाँ पर और दी गई है। पूरे मामले को यहाँ पर समझे तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में एक बड़ा संशोधन का नियम 2014 में लाया गया था और इस संशोधन में उन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन का विकल्प उनसे छीन लिया गया था जो अपनी यहाँ पर सीलिंग लिमिट के वेतन के ऊपर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करते थे और उससे उन्हें यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी होती थी। जैसा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के नियमों की बात करें तो यदि 2014 के पहले की बात करें तो यहाँ पर जो सीलिंग लिमिट थी, यदि आप एक पीएफ खाता धारक थे तो आपको 6,500 रुपए की सीलिंग लिमिट के आधार पर यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन होता था और इसके ऊपर यदि आप अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप पेंशन का अतिरिक्त लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आपके नियोक्ता के साथ एक सहमति पत्र बनाना होता था और अब आप यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन कर पाते थे। आपकी सैलरी कितनी भी हो, 6,500 की सीलिंग लिमिट के हिसाब से ही यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन यहाँ पर विकल्प था कर्मचारियों के पास, पेंशन धारकों के पास कि वह अपनी इच्छा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाए और ईपीएफ योजना का ज्यादा लाभ यहाँ पर ले पाए। लेकिन जब 2014 में यहाँ पर नियम आए, उन नियमों के तहत यहाँ पर सीलिंग लिमिट को 6,500 रुपए से 15,000 रुपए तक बढ़ा तो दिया, लेकिन ये जो सुविधा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास, पीएफ खाता धारकों के पास थी कि वह स्वेच्छा से नियोक्ता की सहमति से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अपनी सीलिंग लिमिट के ऊपर कर पाते थे, उसे यहाँ पर जो है रोक लगा दी थी। इसके लिए ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन उस सर्कुलर की सूचना बहुत कम लोगों को यहाँ पर थी और उस सर्कुलर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जो यहाँ पर उच्च पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें 6 महीने की मोहलत दी गई थी। जानकारी के अभाव के कारण बहुत कम ही ईपीएस 95 पेंशन धारक इस सुविधा का यहाँ पर लाभ उठा पाए और बहुत सारे पेंशन धारक इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाने के कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अर्जी लगाई। इससे पहले केरला हाईकोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी अर्जी लगाई थी। केरला हाईकोर्ट ने पेंशन धारकों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था और कहा था कि 2014 में ये जो नियम लाया गया है ये यहाँ पर अवैध है और पेंशन धारकों को उनकी वेतन के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करने की अनुमति यहाँ पर होनी चाहिए और उसके हिसाब से उन्हें यहाँ पर जो है हायर पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बाद केरला हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी केरला हाईकोर्ट के फैसले को 2019 में बरकरार रखा और इसके बाद में ईपीएफओ ने और केंद्र सरकार की ओर से एक पुनः विचार याचिका दायर की गई, जिसके बाद अब अंतिम फैसला उसका 2022 में निकल कर आया है और अंतिम फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर माना कि 2014 में जो नियम यहाँ पर लाए गए थे वो यहाँ पर वैध है, उन्हें जो है लागू रखा जाए। लेकिन जो भी ईपीएस 95 पेंशन धारक
उस समय इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे, उन्हें 6 महीने की मोहलत दी गई है। वह चाहे तो अपनी उच्च पेंशन का लाभ लेने के लिए अर्जी लगा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसके छोटे बड़े जो भी नियम है और किन नियमों के तहत यहाँ पर अर्जी लगेगी, कितना उन्हें कंट्रीब्यूशन करना होगा, कितना उन्हें पैसा जमा करना होगा, ये सारी चीजें अभी यहाँ पर जजमेंट में आना बाकी है। जजमेंट की कॉपी जैसे ही हमारे पास आती है उसका निष्कर्ष भी हम आपको अगले वीडियो में यहाँ पर देंगे। लेकिन जो मोटा मोटी यहाँ पर अभी तक कानूनों के जानकारों और प्रबल मीडिया सूत्रों से यहाँ पर जानकारी मिली है, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय लिया गया उसमें 2 प्रमुख पॉइंट निकल कर आए। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 2014 में जो भी संशोधन किए गए वो यहाँ पर वैध है, कानूनी तौर पर सही है। दूसरा, जो भी ईपीएस 95 पेंशन धारक उस समय इस योजना का लाभ नहीं ले पाए थे, उच्च पेंशन का लाभ नहीं ले पाए थे, वो चाहे तो यहाँ पर 6 महीने के भीतर भीतर इस योजना का लाभ यहाँ पर जो है ले पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या नियम शर्तें कुछ यहाँ पर रखी गई है या नहीं, उसके बारे में अभी जजमेंट की कॉपी आना बाकी है। अभी तक जो सूचना थी उसके हिसाब से यही जानकारी हम तक आई थी। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पोस्ट मिल जाएगा जहां पर इस खबर को हमने विस्तार से लिखा गया है और अगला जो भी जजमेंट आता है उसकी कॉपी भी आपको हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगी। तो हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।